बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के सबक में तमाम तलबा और तालिबात और सामिईन और नाज़रीन को बहुत बहुत खुशामदीद। आपको याद होगा कि गुज़श्ता सबक में मैंने नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म मुफलिसी का एक बंद पढ़ाया था और समझाया था। तो गुज़श्ता से पैवस्ता चलिए नज़ीर अकबर आबादी की इस नज़्म के जो बकिया बंद हैं आज उन्हीं की तशरीह करते हैं। तो देखिएगा किताब में अगला बंद पढ़ता हूँ। मुफलिस की कुछ नज़र नहीं रहती है आन पर, देता है अपनी जान वो एक एक नान पर, और हर आन टूट पड़ता है रोटी के खान पर, जिस तरह कुत्ते टूटते हैं उस तूफान पर, वैसा ही मुफलिसों को लड़ाती है मुफलिसी। तो ये नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म मुफलिसी का दूसरा बंद था। दूसरे बंद में शायर नज़ीर अकबर आबादी ने मुफलिसी के अयूब, मुफलिसी की खराबियाँ, इफलास व गुर्बत की तंगदस्तियाँ और परेशानियाँ बयान फरमा रहे हैं। और ख़ास तौर से इस बंद में शायर ने एक मुफलिस और तंगदस्त इंसान के आदात व अखलाक कैसे हो जाते हैं और वो खाने पीने के लिए, रोटी और ग़िज़ा हासिल करने के लिए किस तरह अपने आप को लोगों के सामने पेश करता है, ज़रा उस बात पर गौर कीजिए। तो शायर फरमाते हैं कि जो मुफलिस और गरीब शख्स होता है उसे कुछ अपनी इज़्ज़त व वक़ार का पासो लिहाज नहीं होता है। उसे ये ख्याल नहीं होता है कि मैं मुआशरे और समाज में किस कदर इज़्ज़तदार इंसान हूँ, मेरा रुतबा और दर्जा क्या है। वो तो रोटी के लिए, खाने के लिए, एक एक निवाले के लिए अपनी इज्जत की ज़र्रा बराबर भी परवाह नहीं करता है। और ऐसे लोगों को, मुफलिस अफराद को जब कहीं खाने की कोई चीज़ नज़र आती है, कहीं सजा हुआ दस्तरखान नज़र आता है जहाँ खाना सजा हुआ हो, तो ये मुफलिस और तंगदस्त लोग उन खानों पर इस तरह टूट पड़ते हैं, इस तरह लड़ते और मरते हैं जिस तरह चंद कुत्तों के सामने अगर हड्डियां फेंक दी जाएं तो किस तरह कुत्ते उन हड्डियों को हासिल करने के लिए आपस में लड़ते हैं, भिड़ते हैं, मरते हैं, मारते हैं। ठीक यही सेवा और यही आदत, यानी भूख के लिए और खाने के लिए, यही बात मुफलिसों को आपस में कुत्तों की तरह लड़ाती है, आपस में भिड़ाती है। तो अखलाक के एतबार से एक मुफलिस इंसान किस कदर गिर जाता है उसका मुशाहदा आपने इस बंद में ज़रूर किया है। तो बंद आपके सामने है कि मुफलिस की कुछ नज़र नहीं रहती है आन पर। ज़रा एक लफ्ज़ आन है, देखिएगा। ये आन का माना वक्त भी है, लम्हा भी कह सकते हैं। वक्त लम्हा एक ही चीज़ है, लेकिन इसी आन का माना ये ज़ुमानी अल्फाज हैं। तो इसी आन का माना इज्जत भी है, वक़ार भी है। और इज्जत व वक़ार भी कह सकते हैं। आन का माना इज्जत व वक़ार है। तो शायर ने इस लफ्ज़ को अलग अलग मिसरों में अलग अलग माना के लिए इस्तेमाल किया। देखिएगा, तो मुफलिस की कुछ नज़र नहीं रहती है आन पर, यानी मुफलिस और गरीब और तंगदस्त इंसान को अपनी इज्जत व वक़ार का कुछ ख्याल नहीं होता है। तो पहले मिसरे में इस आन, ये आन को इज्जत व वक़ार के माने में शायर ने इस्तेमाल किया। देता है अपनी जान वो एक एक नान पर, नान के माना रोटी है, तो एक एक रोटी के लिए, खाने की चीज़ के लिए मुफलिस इंसान अपनी जान देने को भी तैयार हो जाता है। तीसरा मिसरा है, हर आन टूट पड़ता है रोटी के खान पर। देखिएगा, खान,
हर आन टूट पड़ता है। तो तीसरे मिसरे में शायर ने आन को वक्त के माने में इस्तेमाल किया है। फरमाते हैं हर आन टूट पड़ता है रोटी के खान पर, यानी कि रोटी के यानी कि खाने के दस्तरखान पर मुफलिस लोग इस तरह हर लम्हा हर वक्त टूट पड़ते हैं। किस तरह? आगे अगले मिसरे में देखिए, जिस तरह कुत्ते टूटते हैं उस तूफान पर। तो याद रखिएगा ये लफ्ज़ तलफ़्फ़ुज़ सही कर लीजिए। उस तूफ़ान है, अलिफ के ऊपर पेश, ता के ऊपर पेश, वाव साइलेंट है, वाव साकित है, खामोश है। तो उस तूफ़ान है, उस तूफ़ान का माना हड्डी, हड्डी, ठीक है, बोन। तो शायर फरमाते हैं कि ये मुफलिस इंसान कुत्तों की तरह, जिस तरह कुत्तों के सामने हड्डी फेंक दी जाए तो कुत्ते हड्डी को हासिल करने के लिए जिस तरह आपस में लड़ते मरते हैं, ठीक इसी तरह मुफलिस इंसान के सामने खाना जब पेश हो, खाना जब लाया जाए तो मुफलिस इंसान उस खाने की हुसूल याबी के लिए आपस में लड़ने और मरने मारने को तैयार हो जाता। और आखिरी इसका मिसरा इस बंद का, वैसा ही मुफलिसों को लड़ाती है मुफलिसी। कैसा? जैसा कुत्तों को हड्डी आपस में लड़ाती है, ठीक उसी तरह मुफलिसी और तंगदस्ती भी मुफलिस और गरीब इंसान को खाने के लिए आपस में लड़ाती है। तो ये बंद मुकम्मल हो गया। चलते हैं अगले बंद की तरफ। अगला बंद है, कैसा ही आदमियों पर इफलास के तुफैल, कोई गधा कहे उसे ठहरा दे कोई बैल, और कपड़े फटे तमाम बढ़े बाल फैल फैल, मुंह खुश्क दांत जर्द बदन पर जमा है मैल, सब शक्ल कैदियों की बनाती है मुफलिसी। शायर नज़ीर अकबर आबादी ने नज़्म के इस बंद में मुफलिस इंसान की ज़ाहिरी शक्ल सूरत को, हयत क़ज़ाई को बयान किया है कि उसकी ज़ाहिरी शक्ल सूरत किस तरह हो जाती है और मुआशरे में, समाज में उस रंगत की वजह से और उसके चेहरे मोहरे की वजह से समाज और मुआशरे और सोसाइटी में लोग किन किन भद्दे नामों से, बुरे नामों से उसे पुकारते हैं, बुरे अलक़ाब से उसे पुकारते हैं। इसका नज़ारा इस शेर में कुछ नज़र आता है। यूं देखिएगा शेर, कैसा ही आदमियों पर इफलास के तुफैल। चलिए बता देता हूँ। इफलास तो कई लफ्ज़ है, मुफलिसी और इफलास एक ही माना में। तो फरमाते हैं इस बंद में शायर नज़ीर अकबर आबादी, इंसान किसी बड़े बड़े रुतबे पर हो, किसी दर्जे पर फायज हो, लेकिन जब वो मुफलिस हो जाता है, तंगदस्त हो जाता है, तो इस तंगदस्ती की वजह से तुफैल हो गया वजह, तुफैल हो गया वजह, सबब। तो मुफलिसी की वजह से समाज और मुआशरे में उसे किन किन अलक़ाब से नवाजा जाता है। फरमाते हैं कोई गधा कहे ठहरा दे कोई बैल, कोई गधा कहे उसे तो ठहरा दे कोई बैल। समाज और मुआशरे में जब मुफलिस इंसान चलता रहता है, जाता रहता है, तो लोग उसे बुरे अलक़ाब से पुकारते हैं, ओ गधे, ओ बैल, ओ बेवकूफ़, ओ खर। तो ना जाने किन किन नामों से लोग, बुरे बुरे नामों से मुफलिस इंसान को लोग पुकारते हैं, क्योंकि उसकी ज़ाहिरी हालत ही कुछ ऐसी हो जाती है कि लोग मजबूर हो जाते हैं बुरे नामों से पुकारने के लिए। अगरचे ये गलत तरीक़ा है, लेकिन लोग पुकारने पर मजबूर हो जाते हैं। देखिए तीसरा मिसरा, कपड़े फटे तमाम, मुफलिस इंसान के तमाम कपड़े फटे हुए हैं, जगह जगह से कपड़े जो है फटे हुए हैं। तो और बढ़े बाल लंबे लंबे हो गए हैं और फैले हुए हैं, बिखरे हुए हैं, मुंतशिर परागंदा बाल हैं। और क्या है, मुंह खुश्क दांत जर्द बदन पर जमा है मैं, मुंह सूखा हुआ है, खाने पीने को कुछ मिला नहीं है, दांत पीले पड़ गए हैं, जाहिर बात है खाने को नहीं है, तो ब्रश करने के लिए और पेस्ट, क्लोजअप और पेप्सोडेंट के लिए बेचारा मुफलिस इंसान कहाँ से लाएगा पैसे। बदन पर जमा है मैल, जाहिर बात है लाइफ बॉय कहाँ से लाएगा, यहाँ पेट के लिए, पेट की आग बुझाने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, तो बदन पर जमे हुए मैल को दूर करने के लिए कहाँ से वो लाइफ बॉय और लक्स लाएगा। तो गोया कि उसकी ज़ाहिरी शक्ल सूरत से कुछ यूं नज़र आता है जैसे सब शक्ल कैदियों की बनाती है मुफलिसी। ये मुफलिसी और तंगदस्ती ही इंसान को कैदी की तरह बना देती है। ऐसा लगता है मुफलिस इंसान को देखने से कि जेल से भागा हुआ कोई कैदी है, क्योंकि उसकी ज़ाहिरी शक्ल सूरत ऐसे ही हो जाती है।
तो ये हो गया तीसरा बंद। चलते हैं आखिरी और चौथे बंद की तरफ। तो अगला तो आखिरी बंद है, दुनिया में लेके शाह से ए यार ता फ़कीर, खालिक न मुफलिसी में किसी को करे असी, अशराफ को बनाती है एक आन में फ़कीर, क्या क्या मैं मुफलिसी को खराबी कहूँ नज़ीर। ये वो जाने जिसके दिल को जलाती है मुफलिसी। तो ये आखिरी बंद है। और आखिरी बंद में शायर नज़ीर अकबर आबादी ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगी है कि अल्लाह तबारक व तआला, ये मुफलिसी और तंगदस्ती और गुर्बत है ही ऐसी चीज़ कि एक इंसान को लम्हों और मिनटों में बादशाह के तख्त से उतार कर उसे ज़मीन पर ले आती है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला बादशाह से लेकर गरीब तक किसी को भी, गरीब बेचारा वो है जिसे 2 वक्त का खाना नसीब हो जाता है, उसे गरीब कहते हैं। लेकिन मुफलिस उससे भी ज़्यादा गिरा हुआ तंगदस्त होता है, जो खाने के लिए, नाने शबीना के लिए मोहताज हो जाता है। तो शायर फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला किसी को तो मुफलिसी का असीर ना बना, कैदी ना बना, मुफलिसी का शिकार ना बना। क्योंकि जो मुफलिसी का शिकार हो जाता है बेचारा समाज और माशरे में अपने आप को दिखाने के काबिल नहीं होता है। तो शायर फरमाते हैं, देखिएगा शेर, दुनिया में लेके शाह से ए यारो ता फ़कीर, ए दोस्तों, ए यारो, दुनिया के अंदर फ़कीर से लेकर या शाह से लेकर बादशाह से लेकर फ़कीर तक, गरीब तक, खालिक अल्लाह ताला, आपने पढ़ा होगा, खालिक होगा पैदा करने वाला, माना अल्लाह ताला। तो खालिक न मुफलिसी में किसी को करे असीर, ये असीर है कैदी, कि अल्लाह तबारक व तआला कभी भी किसी शख्स को मुफलिसी का शिकार ना बनाए, मुफलिसी में ना फंसाए। क्यों? कि अशराफ को बनाती है एक आन में फ़कीर। अशराफ शरीफ की जमा, बड़े बड़े शरीफों को भी एक लम्हे, एक आन के अंदर मुफलिसी फ़कीर यानी तंगदस्त बना देती है। और मुफलिसी जब किसी को अपना शिकार बनाती है तो वो इंसान किन किन मुसीबतों में फंस जाता है और उसका दिल किस तरह जलता है, तो ये वही बतला सकता है जिसके दिल को मुफलिसी ने जलाया हो, मुफलिसी ने पकड़ लिया हो, जकड़ लिया हो मुफलिसी और गुर्बत के अंदर, वही शख्स बतला सकता है कि मुफलिसी के अंदर क्या क्या ख़राबियाँ हैं, मुफलिसी की वजह से समाज में इंसान किस कदर बदनाम हो जाता है, बेकार हो जाता है। तो क्या क्या अयूब है मुफलिसी के, ये तो वही शख्स बतला सकता है जिसके दिल को मुफलिसी ने कभी जलाया। शायर फरमाते हैं, क्या क्या मैं मुफलिसी की खराबी कहूँ नज़ीर फरमाते हैं कि मैं मुफलिसी की और क्या क्या बुराइयाँ, क्या क्या अयूब बयान करूँ। ये अयूब वही बयान कर सकता है जिसके दिल को मुफलिसी ने जलाया। फरमाते हैं, वो जाने जिसके दिल को जलाती है मुफलिसी, वही शख्स बतला सकता है जिसके दिल को मुफलिसी ने जलाया हो, जिसे जो मुफलिसी का शिकार हुआ हो, वही बतला सकता है हकीकत कि मुफलिसी कितना बड़ा ऐब है। तो अल्लाह ताला हर एक को मुफलिसी और तंगदस्ती से बचाए, महफूज फरमाए। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह अगले वीडियो में एक नए सबक पर रोशनी डालूँगा। तब तक फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।